खुशामदीद द गॉसिप स्पॉट के साथ मैं हूँ राबिया खान और मैं हूँ शिरोज खान। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम बात करने वाले हैं डकी भाई, नदीम नानी वाला, शामी इदरीस, तलहा रिव्यूज, जो कि आजकल काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा चलो, तलहा रिव्यूज की जो आपने बात की है ना, ये बात ऐसी थी कि ना इन्होंने तो खैर एक्सपोज किया है कुछ चीजों को। बात ये थी कि डकी भाई, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, इन सब ने ना एक ग्रुप था जॉइन एलाइट के नाम से। उसमें ये था कि ना जिनसे लाइव स्ट्रीमिंग हो गई और टिकटॉक ग्रोथ हो गई, इनके ना कुछ कोर्सेज थे, वो आप ना पेड थे यूट्यूब के हवाले से भी। हाँ, ये ठीक है, ये पेड थे सब कुछ, तो आप ये सीख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम ग्रोथ वगैरह करना और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह सीखना, हर चीज़ थी, लेकिन ये पेड था काम। तलहा रिव्यूज ने ये किया, कहता है ना ये तो ऑलरेडी मवाद मौजूद है हमारे पास और वो भी मुफ्त में। तो जब डकी भाई को ये बात पता चली तो उन्होंने इस चीज़ से ना फिर माजत की है और इस अलहदगी हासिल कर ली इस ग्रुप से। लेकिन अभी तक नदीम नानी वाला और रजब भट्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बात होती कहाँ पर है कि ये जो कंट्रोवर्सी इनकी शुरू हो गया, चाहे जिस मौजू के ऊपर भी हो, ठीक है। अब तलहा रिव्यू ने इन्होंने जो ऐप बनाया था, ठीक है, जिसपे यूट्यूब सिखाते हैं या अर्निंग वगैरह जो भी चीजें, ठीक है, अब उस चीज को तलहा रिव्यूज ने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। अब इनकी वो वही पुरानी बातें सामने आ गई, शामी इदरीस वाली, ठीक है, कंट्रोवर्सी चढ़ गई, शामी इदरीस बीच में आया, ठीक है। फिर एक है शमीर अब्बास, ठीक है, वो भी यूट्यूबर है, वो भी बीच में आया। अब उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि कर्मा और ये वो के जो मेरे साथ हुआ था अब ये इसके साथ हो रहा है। अब जो दूसरी बात है, ये सब कंट्रोवर्सी में डकी भाई के कुछ 1,60,000 के समथिंग व्यूवरशिप कम हो गए, गिर गई, फॉलोअर्स कम हो गए, जो कि ये पहली दफा पाकिस्तान में इस तरह का हुआ है। अब बाज औकात करते हैं ये लोग क्या है, कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइक अभी मैं कराची का एक यूट्यूबर है, ठीक है, मास सफदर है, और दूसरा अभी जिसके ऊपर हुसैन, अभी आप और मैंने इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी एक वीडियो भी बनाई थी, जो हमने एक रोस्ट किया था, ठीक है, कौन आ रहे हैं एग्जैक्टली। अब होता क्या है, उसने खुद अपने पॉडकास्ट में कहा है कि जब डक्की भाई के व्लॉग में उन्होंने ये चीज कहा कि कौन आ रहे हैं, हुसैनो आ रहे हैं, ये वो, कहते हैं नदीम नानी वाले ने मुझे मैसेज किया कि हमने ये चीज की है, अच्छा, ठीक है, हमने ये चीज की है, तो आप इसके ऊपर हमें जवाब दो, हमें भी आगे से रोस्ट करो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये बेवकूफ बना रहे अवाम को, जो इनके व्यूअर्स हैं। अच्छा, ये सब फेम के लिए? ये सब फेम के लिए नहीं, ये फेम के लिए, ऑब्वियसली बात है, फेम के लिए, लेकिन एनी टाइम लाइमलाइट मतलब रहने के लिए, ठीक है। अगर उसने ये भी कहा कि जो नदीम नानी वाले वो इतना स्मार्ट है कि वो कुछ ना कुछ करके ट्रेंडिंग में ही रहता है। अच्छा, ये सब कुछ ही ना प्रैंक होता है, सब प्री प्लान्ड होता है। दूसरी शादी हो गई प्री प्लान, कुछ भी हो रहा है, आप पे डाकू आ गए, बाद में पता चलता है ये तो प्रैंक था। अच्छा, वो डाकू वाले के वो किसके यूट्यूब की वीडियो का, डकी और वो इकरा, नहीं वो नहीं, किसी के घर में भी आ जाते हैं, मेरे ख्याल से वो एस्ट्रोलॉजी के उनके घर में आ जाते हैं। अब मजे की बात ये है कि अभी चोर आ गए, ठीक है, अब वो पूरा सामान मतलब ले रहे हैं, ठीक है। अब इकरा कंवल के हाथ में फोन है, ठीक है, अब सारी चीजें ले ली आपसे और आप उसका फोन नहीं पकड़े जिससे वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है। कैमरा नहीं बंद होना चाहिए भाई। इस तरह वो कहते हैं ना कि फिल्म मेकर्स ही होते हैं, हम हमारा जो काम होता है बिल्कुल साफ सफाई वाला होता है, बिल्कुल, लेकिन वही जो कि अच्छा खैर, अब हम बात करें शामी इदरीस की, तो ये 7 साल पहले का इनका तलहा रिव्यूज के बाद शामी इदरीस ने एक पॉडकास्ट किया अपना रिकॉर्ड, ठीक है, व्लॉग हम किस कहते हैं, हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट ही कहते हैं, क्योंकि इसमें ना इसने बातचीत भी की है लोगों से, ठीक है। तो 7 साल पहले वो कहते हैं कुछ ऐसा हुआ था कि ना डकी भाई ने उसको रोस्ट किया था कि ये जो तुम करते हो ना, ये कंटेंट नहीं है, ये फेक है, ये जो भी है ना, ये तुम्हारा फेक है, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है। हाँ, उसकी सब कुछ वाइफ के ऊपर गया था कि तुम फैमिली व्लॉगिंग करते हो, डकी नहीं किया था, रोस्ट किया, तब ये रोस्टिंग करता था, तभी रोस्टिंग करता था। लेकिन अब बाकी ना, जब डकी की शादी हुई है, साद रहमान का अपना नाम है, तो अरूब के साथ ना ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, इनकी मदर भी बीच में आती है, इनकी वाइफ भी बीच में आती है, और ये बहुत सारी बातें ऐसी कर जाती हैं जो कि समटाइम्स अरूब इनको कहती हैं कि ना डकी ये बात करने वाली नहीं है। अब मैं इनका ना एक वीडियो देख रही थी जिसमें ना डकी भाई कहते हैं कि जब मैं वॉशरूम जाता हूँ ना, मैं वॉशरूम करके निकल आता हूँ, फिर अरूब जाती है फ्लश करके आती है।
ये बात है करने वाली। खैर और उसको कहते हैं ये बात है करने वाली। असल में होता है ना कि डकी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अभी जो व्यूवरशिप है इसी चीजों के ऊपर आ रही है। अगर हम एक बंदे को गलत कहें कि डकी गलत है तो व्यूवरशिप्स कहाँ से आ रही है? अगर एक वीडियो 1.2 मिलियन 2.3 मिलियन इस तरह की व्यूवरशिप ले रही है तो लोग भी उस चीज को देख रहे हैं। बाकी वो अलग चीज है कि सही है गलत है बुरा या जो भी चीज है, लेकिन इनका मैं बार बार यही बात करता हूँ कि आपके पास अगर फॉलोअर्स है, आपकी अगर व्यूवरशिप है, तो आप एक अच्छी चीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। ये तो आपकी खुशकिस्मत है आप लोग कि एक बंदे के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात, आपके 8 मिलियन है, ठीक है। आप अच्छा कंटेंट दे सकते हो, पैसों की कमी है आपके पास नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको इंडियंस के यूट्यूबर्स मैं आपको जितने भी निकाल के दूं ना, वो हर एक यूट्यूबर जिसके 20 मिलियन 50 मिलियन 30 मिलियन के उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो उनकी कोशिश हर एक साल उनकी कोशिश यही होती है कि कुछ नया करें, ठीक है। कंटेंट लेकर आते हैं, उनकी प्री प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, उनकी मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें वो लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये लोग कुछ बेहयाई और बेशर्मी दिखा रहे हैं, वो ये डकी लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली अब उसने कहा था कि डक्की ने मुझे कॉल की थी कि यार इस बंदे को अपने मेस से बुलाओ, ठीक है, और इसको मार दें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप रियासत में हो क्या? बिल्कुल। आप कोई बड़े पॉलिटिशियन हो? खुद को आप हो क्या कि आप इस तरह की धमकियां दूसरे बंदे को दे रहे हो? और बात भी किस पे कर रहे हो आप? वो मेरे ख्याल से एक यूट्यूबर था, बदला ब्रदर्स के नाम से था, बदला ब्रदर्स, उन्होंने रोस्ट किया था। हाँ, अच्छा, वो भी नदीम नानी वाले ने। अच्छा, वो बंदा शिरोज छोड़ के जा चुका है मुल्क। वो उसके ना मैं एक वीडियो सुन रही थी, वो कहता पहले तो मैंने सोचा इन सब वाकया के बाद कि मैं चले जाता हूँ नॉर्दर्न में, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पाकिस्तानी अवाम है वो तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। बदले जरूर लेंगे और इस तरह जो इनकी ऑडियंस है उनको बेवकूफ बनाते रहेंगे, इसी तरह कोई फेक कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं देख रहा था तलहा और डक्की की, उन्होंने मतलब किसी पॉडकास्ट में सुलह हो गई है, तो ये सारी इनकी ये स्क्रिप्टेड होती है लाइमलाइट में रहने के लिए। तो आप लोग इनकी ये जो बेवकूफ़ी जो हरकत है, इन चीज़ों में आप लोग ना ही आए तो बेहतर है। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलो, लेकिन अब मेरे ख्याल से सबको पता चल गया है, अभी वो एक्सपोज हो रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं, मतलब इनके दुश्मन कोई और नहीं है, खुद ही है। खैर, ये थी आज की हमारी जो वीडियो थी यूट्यूबर्स के हवाले से। इसी तरह अगर कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई ड्रामा रिव्यूज़ हो, कोई फिल्म रिव्यूज़ हो, कोई भी बात हो, तो हम इस गॉसिप स्पॉट में उसके रिव्यूज़ देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।